well. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैर मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलिन आमीन। जी मिस नौरीन, आप प्लीज वॉइस मैसेज सुन रही हैं तो प्लीज आप जरा माइक को अनम्यूट कीजिए और सेशन का आगाज कीजिए। जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर आप 2 मिनट वेट कर लें और स्टूडेंट्स का मैंने लिंक शेयर किया हुआ है जी तो वो जरा ठीक है। ज्वाइन कर लें। जी प्लीज। मरियम जरा बाकी बच्चों को मैसेज करें ग्रुप में कि ज्वाइन करें। ओके मैम। जी सर स्टार्ट करें मैं। जी प्लीज। रिकॉर्डिंग ऑन है? जी जी रिकॉर्डिंग ऑन है। चलें जी ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे और कुछ जो सर के रेफरेंस से आए हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन देती जाऊं कि मैं एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन फैसलाबाद में चुगताई मेडिकल सेंटर में वर्क कर रही हूँ पिछले 3 साल से और ऑनलाइन भी अर्न कर रही हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस ऑनलाइन का, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ऑनलाइन अर्निंग इज बेटर एंड मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू फिजिकल वन, क्योंकि फिजिकल में आपने जब तक जाना नहीं है, आपको क्लिनिक नहीं मिलना कहीं पे, आपने जब तक अपना सेटअप नहीं करना तो आपको वो अर्निंग का एक सोर्स नहीं मिलेगा। बट ऑनलाइन में आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है और आपके पास आजकल सबके पास स्मार्टफोन अवेलेबल है, तो आप अपने उस फोन को यूज करते हुए बहुत अच्छे तरीके से अर्न कर सकते हैं अपनी फील्ड में रहते हुए। मैं मोस्टली न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स को इस साथ साथ आपकी नॉलेज के साथ साथ ये बता रही होती हूँ कि आप अर्निंग भी स्टार्ट करें। 7 सेमेस्टर के बच्चे, 6 के, 8 के बच्चे, एटलीस्ट आप लोग अपना अपना एक्सपेंस तो खुद बेयर कर सके ना। आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर बंदा अपनी अपनी जो है थोड़ी सी इनकम जनरेट करे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी पूरी फैमिली की इनकम में। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूट्रिशन के हैं, बेशक वो अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है, आप लोगों को थोड़ी सी इनकम का तरीका बताऊंगी कि आप लोग एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन या फिर ऑनलाइन डाइटिशियन आप लोग पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं अदर देन डाइट प्लान। कि डाइट प्लान के साथ साथ आप एक ऐसी सप्लीमेंट्स के थ्रू या किस तरह से आप जो है वो इनकम अपनी जनरेट करें कि आपको वहां से भी पैसिव इनकम आती रहे, आप लोगों का क्लिनिक हो ना हो तो आपको थोड़ी बहुत इनकम आती रहे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, हेल्थ है,
वर्ल्ड वाइड फेम आपको मिल सकता है। ऑब्वियसली अगर आप ऑनलाइन नाम लिखें मेरा तो आपको नाम आ जाएगा, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे एक रेपुटेशन भी बन जाती है। जिस तरह आपके पेशेंट रेशो ग्रो होती है और आपका एक नाम बन जाता है और फेम भी मिलता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उस किसी भी जो भी बिजनेस है उसके साथ ज्वाइन करें जो कि आपकी रेपुटेशन को खराब ना करे, ठीक है। तो ऐसा सप्लीमेंट काफी मार्केट्स में डिफरेंट बिजनेसेस अवेलेबल हैं, आपको वो भी बताऊंगी कि वो बिजनेस का क्यों इफेक्ट नहीं है या इतना फायदा नहीं है आप लोगों को जितना इस बिजनेस का, क्योंकि मैं कर रही हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो इसलिए आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि इंटर्नशिप या बाकी सेशन के साथ साथ आप लोगों को इसका भी नॉलेज आ जाए। पर्सनल बिजनेस का क्या मतलब होता है? पर्सनल बिजनेस का मतलब है दिस इज योर ओन पर्सनल बिजनेस। आपके पास अपना अकाउंट नंबर होता है, ऑनलाइन बैठ के आप अपने अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, खुद से देख सकते हैं कि मैंने इस मंथ कितनी इनकम जनरेट की है। तो इससे कोई फ्रॉड वाला चांस भी नहीं होगा कि आपके अपने हाथ में आपका जो है नंबर है और पासवर्ड भी होगा। एक और चीज यहाँ मेंशन की, फाइनेंशियल फ्रीडम। फ्रीडम इसी सेंस में कि आप कहीं भी बैठ के अपना किसी भी टाइम में अपने पेशेंट डील कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा आप इस बिजनेस के थ्रू भी, आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको प्रॉपर फ्रीडम है कि आप कहीं भी बैठ रहे हैं, आप अपना ट्रैवल कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे बैक साइड पे ऑनलाइन आपका वर्क हो रहा है। आपको कोई बाउंड होके काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज सर, नेक्स्ट करें जरा स्लाइड। ये मेरा इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एज अ वेलनेस जो है कंस्ट्रक्टर के तौर पे, कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रही हूँ, 3 साल हो चुके हैं। और जिस तरह मैं अपना काम कर रही हूँ, आई थिंक कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ तो आप लोगों को भी फायदा, अपने अपने इलाके में अगर आप लोग वर्क करें तो न्यूट्रिशन को बहुत इंपावरमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट स्लाइड करें जरा सर। स्लाइड नजर नहीं आ रही, कायनात। आई थिंक नजर आ रही है, बाकी सबको आ रही है? जी स्लाइड तो नजर आ रही है क्योंकि मैं आप लैपटॉप लोग मोबाइल। रीज्वाइन कर लें। जी हाँ, जिनको मसला है वो रीज्वाइन एटलीस्ट कर लें। अब ये देखिए जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्यों ऑनलाइन अर्निंग की जरूरत पड़ गई है, ऐसी क्या जरूरत है कि आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि न्यूट्रिशन काउंसिल नहीं है हमारी, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि न्यूट्रिशन काउंसिल नेशनल लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे आपकी प्रेजेंट नहीं है। जॉब्स की भी डेफिशिएंसी है आपको, और हॉस्पिटल्स में जो सीट्स हैं बहुत लिमिटेड है। एक हॉस्पिटल में अब रिसेंटली मैंने सुना है कि ये जो फैसलाबाद का एक ही हॉस्पिटल है, अलाइड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट बंद कर दिया। हालांकि वहाँ पे पहले डाइटिशियंस थी, चीफ डॉक्टर सुरैया जो होती है। तो अब मेरी खैर बात तो नहीं हुई उनसे, लेकिन आपके साथ मकसद था शेयर करने का कि काफ़ी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं सीट्स निकालने की बजाय ख़त्म कर रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ एनी फाइनेंस इशू, उनके पास बजट नहीं है या कुछ भी है। तो आपको एक ऑनलाइन अर्निंग का मेथड अब देखना ही पड़ेगा, या आप लोगों के पास एक वो समझे कि बहुत ज़रूरी हो चुका है ये चीज़। और थर्ड चीज़ है मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का वही बात है कि आपके पास सीट्स बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं। बट ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे बहुत जगह है, ऑनलाइन फाइवर पे फाइनेंस के ऊपर ही, जिस तरह हम ये सप्लीमेंट्स का काम करते हैं, इस पे तो बहुत आपके पास स्पेस है, आप जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं। कोई आपको किसी सीट की इंतजार करने की जरूरत नहीं, या ना किसी जॉब की आने की जरूरत है कि हम वेट करें, बैठे अपने प्लेटफॉर्म पे बैठे, जब जॉब आएगी फिर अप्लाई करें, ठीक है। आप यहाँ पे अपना पर्सनल अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करें, मैं बताऊं किस तरह से आपने इसका स्टार्टअप लेना है। देखिए जी, सबसे पहले लिखा है कि आप इस एरिया में आपको ऑनलाइन अर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन में आपको चीज मेंशन कर दी हुई है कि दिस इज अ पैसिव इनकम सोर्स, कि अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो डायरेक्ट तो आप किसी पेशेंट से या किसी क्लिनिक में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको वो डायरेक्ट इनकम आती है। दिस इज द पैसिव इनकम, कि आप घर बैठे ऑनलाइन किसी को कोई सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, इस कंपनी के साथ ज्वाइन है, तो आपके पॉइंट्स इंक्रीज होते जाते हैं और पॉइंट्स की बेस पे आपके बैंक में बोनस आता जाता है। तो दिस इज योर पैसिव इनकम, कि अगर आपकी कोई डायरेक्ट इनकम, अल्लाह खुदा ना खास्ता कोई जॉब छूट गई है, कुछ भी है, तो आपको एटलीस्ट इतना तो आसरा हो ना कि भाई मेरी पैसिव इनकम है, मैं वहां पे फोकस करूंगा तो मेरा इनकम जनरेट हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सेकंड चीज वही बात लिखी कि यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम बिकॉज इट्स ऑनलाइन वर्क। और ऑनलाइन में भी आपको जिस तरह सेशंस होते हैं और आपको बताया जाता है कि आपने किस तरह से मैनेज करना है इस सेशन को, कि आपने कौन सा सप्लीमेंट किस तरह से देना है पेशेंट को। अच्छा जी, एक और चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है नेक्स्ट इसके ऊपर, यू कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपको किसी के मोहताज रहने की जरूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर क्लिनिक के, किसी जॉब के, किसी भी तरह से आपको इस चीज को निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते आपके, भैया मेरी जॉब छूट गई है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आपको ये इनकम जो है फाइनेंशियल या ऑनलाइन इनकम, आप इसको कुछ भी नाम दे लें, तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट वन। और एक चीज छोटी सी आपको बताई हुई है एज अ नॉर्मल,
कि जो लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट है या नंबर ऑफ जॉब्स है वो इतनी कम थी, 6.5 मिलियन पीपल्स आर जॉबलेस इन 2021 एंड 20। ठीक है, तो अब तो 2023 का डाटा जब आएगा तो आप खुद देखिएगा कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये लोग ही बोल रहे हैं और डिफरेंट न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे आ रहा है। तो अब हमें एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अपना एक ऑनलाइन सेक्टर को जरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और काफी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन डाइटिशियंस आपने देखी भी होंगी, बट बताता कोई नहीं है कि हम करते क्या है पीछे से, हमें किस किस सोर्स से इनकम आ रही है। तो वही आज आप लोगों को प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने का मकसद ये था। इफ आई एम अर्निंग इन दीज पर्टिकुलर 3 to 4 वेज, तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग भी इंसान है, इंसानी दिमाग अल्लाह ताला ने सबको इक्वल दिया, बल्कि ज्यादा ही एफिशिएंसी दिया। आप लोग नेक्स्ट जनरेशन, आप हमसे अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे करें जरा सर। सर जरा 1 मिनट वेट करिएगा, मेरे पेशेंट की कॉल आ रही है, मैं एक दफा सुन लूं फिर मैं ये ज्वाइन करती हूँ दोबारा। जी जी प्लीज, जी प्लीज। अच्छा, ये जब तक मैडम आती है ना, मैं आपको कुछ चीजें और भी बताता हूँ न्यूट्रिशन फील्ड से रिगार्डिंग। और असल में क्या है कि पाकिस्तान में जैसे मैडम ने बात की कि न्यूट्रिशन काउंसिल नहीं बनी हुई, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला मैं अपना भी आगे इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आपको। सो मकसद ये है कि मुझे तकरीबन 6 साल से ज्यादा हो गए न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर लोगों को एम्पावर करते हुए। ये चीज बार बार एम्फसाइज हम लोग कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये फील्ड स्ट्रगल कर रही है बिग टाइम, और आगे जाके करेगी भी। मैडम ने एक एग्जांपल दी, फैसलाबाद में लाइट हॉस्पिटल के अंदर सीट बंद हो चुकी है, ठीक है। उसका रीजन कोई भी हो सकता है, इंशाल्लाह ताला वो हम ढूंढ लेंगे उसका पीछे रीजन क्या है। क्योंकि वहां पे चीफ डाइटिशियन बैठी हुई थी जिनका तजर्बा 33 से 35 साल का था, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाएं, अगर वहां से उनकी भी सीट खत्म हो गई है तो क्या रीजन है। जी मैडम आ गई है, सो मैं आपको बाद में करता हूँ अकोमोडेट। जी प्लीज। जी, अच्छा, नेक्स्ट हम ये कर रहे थे कि हम अर्न किस तरह कर सकते हैं एज अ डाइटिशियन, क्योंकि मैं एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन काम कर रही हूँ। मैं आपको उसी तरह गाइड कर सकती हूँ कि न्यूट्रिशन फील्ड में रहते हुए आप 3 तरीकों से अर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पहली अर्निंग है आपकी डाइट प्लानिंग, कि आपने पेशेंट से पेमेंट ली और उसको डाइट प्लान बना के उसको सेंड कर दिया, वेदर ऑफलाइन वेदर ऑनलाइन, और आपको आपकी पेमेंट जैस कैश, इजी पैसा या फिर वैसे ही सेंड हो गई है। उसको हम बोलते हैं जी डायरेक्ट इनकम। सेकंड चीज है जी काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब है वही चीज कि अगर पेशेंट ने डाइट प्लान लेना है या नहीं लेना, वो आपकी फीस आपको पे कर रहे हैं और आप उसको काउंसिल कर रहे हैं रिगार्डिंग हेल्दी ईटिंग, रिगार्डिंग एनी सप्लीमेंट, रिगार्डिंग एनी आयरन कैल्शियम, कुछ भी आप उसको काउंसिल कर रहे हैं। कुछ लोगों को मेंटल इलनेस होती है, खाना पीना ठीक खा रहे होते हैं लेकिन उनको थोड़ा समझता होता है भी नहीं हम मोटे पतले, उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत होती है कि नहीं आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई इश्यूज नहीं है, हाँ कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है, हम वो पूरा कर देंगे। इट मीन्स कि पहली चीज डाइट प्लानिंग, दूसरी चीज काउंसलिंग, थर्ड चीज एक है कि यू कैन अर्न इवन बाय रिकमेंडिंग सप्लीमेंट्स, कि आपने कोई सप्लीमेंट कैल्शियम कुछ भी लिख कर दिया है, आप उससे भी बैक साइड पे अर्न कर सकते हैं। इट्स योर राइट कि आप लोग जो सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं आप उस सप्लीमेंट के एज अ बिजनेस पार्टनर के तौर पे काम करेंगे। काफी डाइटिशियंस है उन्होंने अपना खुद का ब्रांड बनाया हुआ है, अब वो ब्रांड अप्रूव है अप्रूव नहीं है, एफडीए की उसको लेना पड़ता है, मतलब प्रॉपर हलाल सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, इतना लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है। अगर आप उतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं कर सकते तो आप एक अच्छा सा सप्लीमेंट इदारा ऐसा पकड़ें, ऐसा बिजनेस को चूज करें कि जो आपको प्रॉफिट भी देता हो और ऑलरेडी सर्टिफाइड हो, हलाल हो और पूरी मार्केट में या पूरी दुनिया में मिलता हो। तो ये उस सप्लीमेंट के बारे में आज आप बात करूंगी कि मैं इन सप्लीमेंट्स को आप सजेस्ट करें, रिकमेंड करें पेशेंट को। जितने भी फीडबैक्स हैं वो भी दिखाऊंगी कि मेरे पेशेंट्स को किस तरह फायदा पहुंचा है, और अब पेशेंट्स खुद मुझसे बोलते हैं कि भाई हमें वही वाला सप्लीमेंट चाहिए जो आपने पिछली दफा दिया था, हमें रिजल्ट अच्छा आया तो हमारा प्लीज आप सप्लीमेंट चेंज मत करें। तो इट मीन्स कि आई कांट सरवाइव, मैं अपना क्लिनिक नहीं चला सकती विदाउट दीज सप्लीमेंट्स। तो आप लोगों को भी वही बताना चाह रही हूँ, और उसके ऑपोजिट मुझे फाइनेंशियल इनकम भी आती है पेशेंट को ये लिख कर देने की। सर नेक्स्ट करिएगा जरा, ये देखिए जी दीज आर द 4 सप्लीमेंट्स जिस पे मैं काम कर रही हूँ, अभी तक मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। इनके पास 4 से ज्यादा सप्लीमेंट्स हैं, काफी सारे। सर की जब सेशन स्टार्ट होगा सर आपको बताएंगे पूरा। तो इतने सारे सप्लीमेंट्स हैं, इतनी सारी अप्लायंसेस का मकसद ये है कि मेरे क्लिनिक में एक मशीन यूज हो रही है एक्वालाइफ के नाम से, पेशेंट की डिटेक्शन के लिए यूज होती है। उसके हाथों पे पंक्चर पॉइंट्स होते हैं, उसको क्लिक करके देखना पड़ता है कि पेशेंट को मिर्दे का मसला है, पीसीओएस का इशू है, किसी भी माइग्रेन का इशू है, और पेशेंट आराम से बोल रहा होता है। अगर हम पूछे ना भाई कि मशीन बता रही है कि आपको मिर्दे का मसला है, तो वो पेशेंट बोलता है हाँ वो तो मुझे 2 साल से ही है।
मीन्स के पेशेंट आपके पास आया है, उसको कभी कभी लोग नर्वस हो जाते हैं, आपको बता नहीं पा रहे होते हमें ये मसले हैं, तो वो मशीन आपको हेल्प करती है कि हम किस तरह से पेशेंट से उगलवा सकें कि उसको कौन कौन से मसले हैं। तो ये आपकी मशीन सामने इसकी पिक्चर है, आप इसको देख भी सकते हैं। ये मशीन मैंने परचेज की थी इस कंपनी से और ज्वाइनिंग की थी, और ये 2 साल हो गए मुझे, और ये मशीन मेरे क्लिनिक में इसके बगैर काम नहीं चल सकता। ठीक है, और इसको चलाने का तरीका भी सर नेक्स्ट आप जब ज्वाइनिंग कर लेंगे तो इनके सेशंस होते हैं सर के, और सर बताते हैं किस तरह से आपने आप घर बैठे कहीं पे भी हैं, किसी भी एरिया में है, काफी यहाँ पे बच्चे कश्मीर के हैं, कुछ पेशावर के हैं, तो आपको घर बैठे ही बता दिया जाएगा इस मशीन को, आपको घर पे टीसीएस हो जाएगी। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप अपने क्लिनिक जहां जहां पे आप लोगों ने क्लिनिक खोलना है, आप वहां पे एज अ पेशेंट, अट्रैक्शन का भी सोर्स है, पेशेंट अट्रैक्ट होता है कि भाई इसके पास अच्छी मशीन है जो हमें लगा के देखती है और पूरा बताती है, बिल्कुल सही सही बताती है कि हमें क्या क्या मसले हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको एक पेशेंट रेशो भी इंक्रीज होती है इससे। ये देखिए यहाँ पे हर चीज यहाँ पे लिखा है जी, पेशेंट कस्टमर रेशियो इंक्रीज होती है, और डिजीज डिटेक्शन है फर्स्ट पॉइंट पे, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कैंप। कैंप के अंदर तो नहीं ना हम इतनी बड़ी बड़ी मशीनें उठा के फिर सकते, तो छोटी सी मशीन आप हर जगह लेके जा सकते हैं। और उसके बाद जो है कि आप पेशेंट की रेशियो भी इंक्रीज हो सकती है। थर्ड चीज है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड पोस्टर्स एंड मार्केटिंग। पोस्टर्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर अगर आप ये चीज लिख दें कि भाई आपकी डिटेक्शन की जाएगी, काफी जो है इसके तरीके होते हैं मार्केटिंग करने की, तो आपकी एक अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है, पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है, और डायग्नोसिस भी आपको भी आसानी होती है, जल्दी जल्दी आपको पता लग जाता है कि पेशेंट को ये मसले हैं, और फटाफट आपका डाइट प्लान बन जाता है बहुत आसानी से। नेक्स्ट करें सर। ये देखिए जी, पहली आपको बताई थी, ये 4 आपके सप्लीमेंट्स हैं, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ किस किस तरीके से मैं इस्तेमाल करा रही हूँ। जी सर, फर्स्ट सप्लीमेंट बताएं जरा। दिस वन, चिटोसान। ऐसा पेशेंट जिसको बीपी का मसला है, हार्ट का इशू है, या फिर वैसे ही बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का आपको लग रहा है कि टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है, बॉडी में टॉक्सिन्स की क्वांटिटी ज्यादा है, तो आप इसको चिटोसान दे सकते हैं। नीचे डोजेज भी लिखी हुई है, और ऊपर लिखा हुआ है किस किस मर्ज के पेशेंट को आप दे सकते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट अच्छा है। आपको, आप लोग जंक फूड खाते हैं, सब लोग ही खाते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स, रेडिएशंस, कंप्यूटर, मोबाइल फोन के जरिए बन रही हैं, वो सारा का सारा डिटॉक्सिफिकेशन ही कर लेता है। इसको डिटॉक्सिफाइंग किंग भी कहा जाता है, ऊपर मेंशन भी है। अगर आपको कोई भी इश्यूज लग रहे हैं तो आप ये ले लें, आपकी बॉडी क्लींस हो जाएगी। नेक्स्ट करें जरा सर। ये देखिए लिपिड मेटाबॉलिक टी, ये तो समझेंगे इसके बगैर तो गुजारा नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के पेशेंट्स हैं, वो लिप्टन, टपाल और डिफरेंट टीज पी के देख चुके हैं, और मैं भी देकर दे चुकी हूँ, रिजल्ट नहीं आता। तो आपका पेशेंट भी खराब होता है, पेशेंट बोलता है भाई कि हमने आपकी फीस भी भरी है और आप अच्छी सप्लीमेंट रिकमेंड करें हमें जो आपको पता हो। तो मैं यही वाली टी रिकमेंड करती हूँ, और रिजल्ट आपको पता है, आपने स्टेटस वगैरह फीडबैक पे देखा हुआ है, वरना मैं आपको, जिनको नहीं पता, आप मेरा इंस्टाग्राम सर्च कर सकते हैं, उस पर जाके देखें कि इतने हजारों पेशेंट्स के फीडबैक लगे हैं, और 1000 में से समझे कि 99% लोग जो है वो यही टी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज का मर्ज है, उसको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, मोटापा है, नहीं है, ये नॉर्मल ग्रीन टी है जो आपकी आपकी बॉडी के लिए आपको लाइट रखेगी, एंटीऑक्सीडेंट का जो लेवल है उसको बूस्ट अप कर देगी, आपकी बॉडी साफ कर देगी, अंदर से डिटॉक्सिफाइंग कर देगी। और नीचे लिखा हुआ है आप रोज का 1 से 2 कप दे सकते हैं पेशेंट को। इसको बनाने का तरीका भी पेशेंट को बताते हैं कि आपने एक साशे से 2 कप आराम से बन जाते हैं। इतनी अच्छी और मतलब पोटेंट है कि आपकी बहुत जो है समझे कि इफेक्टिव है, कि आप इससे एक साशे से 2 कप्स बनाएं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है, और रीजनेबल भी बन जाती है। जी सर, नेक्स्ट करिएगा जरा। स्पारुलिना, स्पारुलिना ऐसे लोगों को देते हैं जिनको भूख नहीं लगती। फॉर एग्जांपल, काफी आप लोगों के इर्द गिर्द भी बच्चे होंगे, इवन लड़कियां भी होती है, कहती है मैम हमें भूख नहीं लगती, एपेटाइट जिनकी बहुत कम होती है, वजन कम होता है, और इसके अलावा और भी काफी इश्यूज यहाँ लिखे हैं कि डायबिटिक पेशेंट है या बहुत चूजी है, चीजें खाना नहीं खाता, उसको मतलब ओवरऑल उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, तो उनको हम स्पारुलिना दे देते हैं। दिस इज अ सुपर फूड, कि आपके अगर खाना नहीं खा रहे तो स्पारुलिना खा लें अगर, तो उसके एक एनर्जी मिल जाती है पेशेंट को। और नीचे मेंशन भी किया है कि आप डेली के 2 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे रिकमेंड है, आप ये दे सकते हैं पेशेंट को। और बिफोर देना है, आफ्टर देना है, आप एक एक ट्रेनिंग अटेंड करें कि भाई ये स्पारुलिना क्या, आज जी स्पारुलिना के बारे में आपने पढ़ना है, तो सारा का सारा सर बताएंगे आपको, या मैं बताऊंगी कि ये स्पारुलिना है, इसको यही पेशेंट को देना है, छोटों को इतना देना है, बड़ों को इतना देना है, ताकि आपको जब क्लिनिक में बैठे तो किसी सप्लीमेंट के बारे में प्रॉपर आइडिया हो कि हमने किस तरह देना है। एक और रह गया सर, नेक्स्ट करें जरा कैल्शियम पे। जी, दिस वन इज अ कैल्शियम, ये न्यूट्रिएंट कैल्शियम है, 4 तरह के कैल्शियम है इनके, एक चिल्ड्रन का है, एक न्यूट्रिएंट है, एक आपका मेटाबॉलिक है। 3 to 4 टाइप्स के कैल्शियम है, और डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देते हैं। लाइक जो बच्चे हैं जिनका हाइट नहीं बढ़ती, 2 बच्चों को ट्राई कराया, रिजल्ट आएगा तो इंशाल्लाह बताऊंगी। एक एक का एक जो बच्चा था उसका तो 1 इंच हाइट बढ़ी है,
तो वो डिपेंड करता है कि उसकी हाइट क्या है, उसकी जेनेटिक क्या है, उसका क्या एज है। 18 साल की उम्र तक बहुत चांसेस होते हैं कि हाइट बढ़ जाती है बच्चे जो आते हैं आपके पास क्लिनिक में। तो हम चिल्ड्रन वाला जो कैल्शियम है उनको देखते हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। तो अच्छी बात है, पेशेंट भी खुश है, आप भी खुश हैं। और ऊपर देखिए लिखा हुआ है परफेक्ट फॉर वेट मैनेजमेंट फर्स्ट वन। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए दिया जाता है जो कैल्शियम, और कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो फिजियोलॉजी या नहीं, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला आता है, पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन कम बनाता है, कैल्शियम हम देंगे पेशेंट को तो इंसुलिन की प्रोडक्शन एनहांस हो जाती है, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। अगर आप डीप फिजियोलॉजी पढ़े ना आपके डायबिटिक पेशेंट की, तो कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप कैल्शियम पूरा देंगे डायबिटिक पेशेंट को, और इनका देंगे तो जल्दी एब्सॉर्ब हो जाएगा। सेकंड वन लिखा है जी कॉम्प्रिहेंसिव कैल्शियम जो है फॉर चिल्ड्रन, ये वही बात जो मैं करी थी आपको। थर्ड वन इज फॉर बैकबोन एंड ब्रेन डेवलपमेंट, जिनकी बैकबोन का मसला होता है, काफी फीमेल्स का इशू आ रहा होता है, तो उनको हम ये दे देते हैं। और फोर्थ वन इज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, कि जिनको प्रेगनेंसी में या ऑस्टियोपोरोसिस का ऑस्टियोमलेशिया का घुटनों का मसला है, घुटनों में खला आ गया है, घुटने कमजोर हो गए, हड्डियां बुरबुरी हो गई हैं अंदर से, उनको देते हैं ये वाला कैल्शियम। ठीक है, ये 4 टाइप्स ऑफ कैल्शियम अवेलेबल है। नेक्स्ट करें जी। अच्छा, ये भी हो गया, आपकी मशीन भी होगी। दीज आर द सम अदर अप्लायंसेस, कि ये आपके घर में जो इस्तेमाल होती हैं चीजें, उनमें से भी काफी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। सोप भी है, आपकी टूथपेस्ट है, जो आप लोग घरों में टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, अगर आप लोग इसकी यूज करेंगे, हर्बल भी है, ऑर्गेनिक भी है, आपके काम भी आएगी, आपका पेशेंट जो है उसके दांतों के लिए भी ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू कोलगेट और बाकी कोई भी कंपनी आप यूज कर रहे हैं। तो आपने ग्रोसरी करने तो जाना ही है, अगर आप यहाँ से ग्रोसरी करेंगे तो आपको पे बैक भी तो आएगा ना, आपके पॉइंट्स इंक्रीज होंगे, और मंथ के बाद बोनस आ जाएगा। समझे कि डिस्काउंट मिल गया आपको टूथपेस्ट में या सोप वगैरह में। इसके बाद एक और चीज लिखी है यहाँ पे अप्लायंसेस में, कि आपका वेजिटेबल क्लीनर है, कि आप सब्जियां और फल वगैरह गोश्त वगैरह बाजार से लेके आते हैं, उसमें काफी केमिकल्स और बैक्टीरियाज होते हैं। तो इनका वेजिटेबल क्लीनर है कि आप अपना पानी के अंदर वो सब चीजें डाल के और क्लीनर ऐड उसको ऑन कर दें, जिस तरह मशीन ऑन करते हैं, तो वो आधे घंटा या घंटे का प्रोसेस होता है, वो आपके सारी सब्जियां साफ कर देता है। तो बहुत अच्छा प्रोसेस है भाई, क्या आपके घर में जो गंदी मंदी चीजें आ रही हैं, फर्टिलाइजर्स लगे हुए आ रहे हैं हम सबके घरों में, तो वो साफ हो जाती है हमारी बॉडी में जाने से पहले। तो हमारी बॉडी में जब टॉक्सिन्स जाएंगे नहीं, तो हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत कम पड़ेगी, बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर नेक्स्ट करिएगा जरा। ये देखिए, जब आपको मैं जो बता रही थी कि वो वही पेशेंट्स हैं, और इनके फीडबैक यहाँ पे भी मैंने अपलोड कर दिया, और इंस्टाग्राम पे तो लगा ही हुआ है। ये जो पेशेंट था, इसको मसला था, ये जो 33 kg वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन ब्लू कलर का जो लड़का, इसका मसला था, इसका विजरल फैट ज्यादा था। विजरल फैट का मतलब है जिनको जिनके जिगर पे चर्बी जम जाती है ना, उनको बोलते हैं विजरल फैट ज्यादा। तो वो बहुत बुरी चीज है, क्योंकि अभी उसकी उम्र नहीं थी, सिर्फ 22-21 ईयर्स का तो बच्चा है। अब उसका ये मसला था कि इसके जिगर में चर्बी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, तो इश्यूज आ रहे थे इसको सांस लेने में, और भी इश्यूज थे। तो मैंने फिर इसको लिपिड मेटाबॉलिक टी यूज कराई थी, जो कि मैंने आपको पिछली दफा बताई है। इसने 2 डब्बे खत्म किए हैं, 2 पैक्स, और इसका जो विजरल फैट है वो कम हो गया। आप साइड पे अगर आपको छोटा सा नजर आ रहा हो, मैंने रीडिंग्स भी लिखी हुई हैं कि उसका 18 था विजरल फैट बिफोर, और आफ्टर देखें 11 हो चुका है। कितना डिफरेंस आया है, बॉडी फैट भी इतना कम हुआ है, बीएमआई भी नॉर्मल हुआ है। आप लोग जो भी न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि बीएमआई आपका अकॉर्डिंग टू योर हाइट आपका वेट कितना होना चाहिए, एक लिमिट बताता है आपको। तो इसलिए इट मीन्स है कि पेशेंट का जो बीएमआई है उसको मेंटेन करने में सिर्फ हमने मोटा पतला नहीं करना होता है पेशेंट को, पेशेंट के अंदर से फैट निकालना होता है। ठीक है, मसल नहीं निकालना होता, फैट। तो ये देख लें, फैट ही कम हो रहा है उससे, टी से। और ये जो दूसरा पेशेंट है, इसका भी तकरीबन तकरीबन 25-30 किलो कम हुआ था, और इसने भी टी इस्तेमाल की थी, 7 चिटोसान इस्तेमाल की थी। तो इसका मतलब है कि पेशेंट का रिजल्ट गारंटीड है, आपका जो सप्लीमेंट है वो हलाल है, सर्टिफाइड है, तो आपको देने की जरूरत भी है। इसके अलावा अगर मैं वो रिकमेंड करती हूँ, तो मुझे उसका फाइनेंशियल बेनिफिट भी है, कि मैं इनकी मेंबर हूँ, सिल्वर मेंबर हूँ, तो मुझे 24% ऑफ मिलता है। मैंने टी खरीदनी है इस कंपनी से, तो मुझे 24% लेस पे मिलती है अब सिल्वर मेंबर के अकॉर्डिंग। और जब वो मैं पेशेंट को देती हूँ, पेशेंट को तो ऑब्वियसली ऑफिशियल प्राइस पे ही देनी है, तो वो 24% जो शेयर है एज अ बिजनेस होल्डर, वो मेरा शेयर है। इसका मतलब है कि मैं सप्लीमेंट जो लिख रही हूँ, बेशक पेशेंट क्लिनिक पे भी नहीं आ रहा, मुझे फोन पे भी पूछ रहा है कि मुझे कोई टी रिकमेंड कर दे, मेरे कोई रिलेटिव पूछ लेते हैं मुझे कोई टी रिकमेंड कर दें, ग्रीन टी या कोई अच्छा कैल्शियम, तो मुझे सिर्फ मुंह से बोलने का या रिकमेंड करने की ही पेमेंट आ रही है। तो इट्स ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ अर्निंग, कि आप सिर्फ लिख कर दे रहे हैं या आप रिकमेंड कर रहे हैं कि अच्छी चीजें ले लो,
वो तो हम आपस में अपने दोस्तों को भी कह देते हैं कि मैंने फलां कैल्शियम इस्तेमाल किया तो तुम भी करके देख लो, अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे एक पेशेंट को कैल्शियम का रिजल्ट अच्छा आया है, दूसरे पेशेंट को लिपिड मेटाबॉलिक टी का रिजल्ट अच्छा आया है, तो आप फर्दर आगे से आगे पेशेंट को देते जाते हैं। ठीक है, अब तो मेरा इस लेवल पे आ गया कि पेशेंट इस टी के बगैर नहीं जाता। और पिछले दिनों आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी तो पेशेंट पे 2-3 लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे पेमेंट पहले ही भेज दी थी कि जब आए तो पहले हमें हमारा पार्सल भेजिएगा। तो एक ट्रस्ट की बात होती है, और इंशाल्लाह जब आप टी वगैरह या जिस तरह की सप्लीमेंट्स, अच्छे सप्लीमेंट देंगे तो पेशेंट का ट्रस्ट भी डेवलप हो जाता है आपके ऊपर। ये एक और टी ये बच्ची थी, इसका मसला था कि इसको हार्मोनल इश्यूज थे, पीसीओएस का इशू था, इसको पीरियड्स इरेगुलर थे। इसको भी मैंने टी यूज कराई थी। पीसीओएस के लिए बहुत अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी है ये टी। तो जिन लोगों को पीसीओएस का मसला होता है उनको तो मैं लाजमी कहती हूँ कि ये वाली टी के बगैर गुजारा नहीं है आपका, क्योंकि वेट बहुत मुश्किल से डाउन होता है पीसीओएस में। तो ये वाली टी बहुत हेल्पफुल होती है कि आप ये वाली टी के साथ डाइट प्लान अच्छा बना के दें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाता है, पेशेंट भी बड़ा खुश हो जाता है। और इवन अल्ट्रासाउंड में आफ्टर बिफोर आफ्टर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कि पहले उसकी थैलियों का साइज, जिसको हम पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिन जिन लोगों को पता है पानी की थैलियां बन जाती हैं ओवरीज के अंदर, उसका साइज भी कम हो जाता है आफ्टर यूजिंग टी एंड आफ्टर रिड्यूसिंग वेट। दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। अच्छा एक्सक्यूज मी मिस, ये ना अभी सारे दोबारा लिंक्स को ज्वाइन कर लेंगे, ड्रॉप हो जाएगा 2 सेकंड्स के अंदर। सारे लिंक को ना प्लीज दोबारा ज्वाइन कीजिए, यहीं से सेशन चलें, स्टार्ट कराएंगे। जी थैंक जी, ज्वाइन करने फिर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट। यू जी, प्लीज सेम लिंक को दोबारा ज्वाइन कीजिए सारे साथ में। मिनट्स थे, अभी 9 हुए हैं। चलें, मैं ये बता रही थी कि एक तो ये लड़की का हार्मोनल इश्यूज ठीक हुए आफ्टर यूजिंग टी, और कोलेस्ट्रॉल में जो मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी है टी, तो साथ ही मैंने रिपोर्ट फाइल अपलोड कर दी है कि भाई रिपोर्ट आप खुद देख ले कि कितना अच्छा रिजल्ट आया पेशेंट का बिफोर और आफ्टर आफ्टर यूजिंग टी एंड चिटोसान। के चिटोसान तो वो डेली बेसिस पे यूज कर ही रहे थे, साथ हमने टी भी ऐड की थी, तो साथ उसको वेट लॉस का डाइट प्लान दिया था। तो रिजल्ट अच्छा आया है कि सिर्फ वजन नहीं कम हुआ, उसकी रिपोर्ट में भी बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आया है। एक आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रहा है कोलेस्ट्रॉल लेवल या ट्राइग्लिसराइड जो उसके रेस थे। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अच्छा जी, अब आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम क्या करें, हम रिकमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? भैया मेरे को उठा के तो नहीं भेजेगा कि आप सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर लें। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स, दीज आर ओटीसी प्रोडक्ट्स। ओटीसी नीचे लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर इट मीन्स कि अगर इसकी सप्लीमेंट्स के पीछे लिखा हुआ है कि अगर आपने रोज की 2 गोलियां खानी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप 2 खाएंगे और लाइफ टाइम बेशक खाते रहें, आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, बिकॉज दीज आर हर्बल, ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड आइटम से मिलकर बनी है। अगर आप रोज का ऑरेंज खा रहे हैं, रोज का कोई ग्रीन टी पी रहे हैं, आप रोज पी सकते हैं, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी। वही जड़ी बूटियां या वही ऑरेंज एक्सट्रैक्ट या किसी चीजों का एक्सट्रैक्ट इस चीजों में डाला होता है हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उन एक्सट्रैक्ट का कभी भी टॉक्सिसिटी नहीं होती अगर आप उनकी बैक साइड पे दिया हुआ डोजेज के अकॉर्डिंग। तो ओटीसी प्रोडक्ट का फायदा यही होता है कि अगर आप उनको कहीं से भी परचेज कर रहे हैं तो आप उसको उसकी डोजेज के अकॉर्डिंग यूज करें तो कभी भी टॉक्सिसिटी नहीं होगी, वेदर यू आर स्टूडेंट और वेदर यू आर कंसल्टेंट। आप सिर्फ बता सकते हैं साथ वाले को कि भाई, या फिर उसको रिकमेंड कर सकते हैं, अपने अकाउंट से खरीद के उसको दे सकते हैं, ताकि आपके अकाउंट से जो पेमेंट होती है खरीदते हैं तो आपको भी बेनिफिट हो, आपको पॉइंट्स इंक्रीज हो। सर आपको सारा बताएंगे कि किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका किस तरह वेबसाइट पे आपका प्रॉपर एक आईडी जनरेट हो जाएगी। उस आईडी के थ्रू आपने जब कोई भी सप्लीमेंट परचेज करना है या किसी ने आपके रेफरेंस से परचेज करना है तो उसका आपको बेनिफिट आएगा बैंक में या फिर बाय हैंड। बाय हैंड का मतलब है कि मैंने इन यहाँ से सप्लीमेंट परचेज किया है, मुझे ऑलरेडी 24% ऑफ पे मिला, लाइक 900 या 1000 मेरा इधर से आराम से बच गया है। तो मुझे सप्लीमेंट परचेज करने उधर से भी 1000 रुपीज मेरी बच रहा है, और पेशेंट की पेमेंट से भी जितने भी पेमेंट मेरी जितनी भी फीस है वो भी मेरा अपना है। तो इट मीन्स कि फीस तो मेरी है ही है, बट जो सप्लीमेंट रिकमेंड करी हूँ उसमें से भी मेरी अर्निंग हो रही है। तो और उसके बाद ये तो डायरेक्ट इनकम होगी। और आफ्टर 1 मंथ जो बोनस मेरा बनता है, बोनस का मतलब है आपने जितनी ज्यादा टीज या जितने ज्यादा सप्लीमेंट्स किसी पेशेंट को रिकमेंड किए हैं उसकी जो है आपको बोनस आता है, पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं आपके अकाउंट में, बढ़ते जाते हैं कि इस महीने आपने ये चीजें ली हैं और आपने पेशेंट को दी हैं, जो भी आपका पूरा एक डाटा आ जाता है। आप घर बैठे वेबसाइट ओपन करें, अपना पासवर्ड एंटर करें, आपका नाम, आपकी पूरी डिटेल वहां पे आ जाएगी उनकी वेबसाइट पे। तो इससे कोई फ्रॉड वगैरह का सीन भी नहीं होगा कि मैम हमें पता नहीं लगा था, या आपको कोई, जिस तरह काफी ऑनलाइन बिजनेसेस में लोग फ्रॉड कर जाते हैं। तो आपके हाथ में आपका सब कुछ है, आपका पासवर्ड है, आप जो मर्जी करें, आप देखें बैठ के, घर बैठ के चेक एंड बैलेंस रखें कि मैंने इतनी पेमेंट की थी तो मेरा वो चीज एंट्री हुई है कि नहीं हुई। अब ये यही 4 चीजें बताई हुई हैं। इंस्टेंट इनकम जो मेरी डायरेक्ट इनकम मुझे मिलती है सप्लीमेंट के थ्रू, जितना भी प्रॉफिट मिलता है। मंथली इनकम जो मेरा मंथली चेक आ जाता है,
अस्करी और एमसीबी बैंक का अकाउंट होना चाहिए, वहाँ पे अपलोड हो जाता है, बहुत आसान है। सर आपको समझा देंगे, नहीं आपको समझ आती तो हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे कि इस तरह से आपने अपना अकाउंट एंटर कर देना है। रॉयल्टी इनकम है, पैसिव इनकम है कि आपने फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर मैं हूँ, मेरे साथ आप लोग सारे काम कर रहे हैं या हम लोग सर के साथ काम कर रहे हैं, तो हम सारे एक टीम आपस में भी एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं कि आपकी जो टीम है उसके जितने पॉइंट्स हैं वो भी आपके पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का भी आपको बेनिफिट आता होगा, ठीक है, और आएगा आपके उसके अंदर बैंक के अंदर। इट मीन्स कि सिर्फ आपको अपना इंडिविजुअल काम करने के पैसे नहीं आ रहे, आपको एक ग्रुपिंग में काम करने के पैसे आ रहे हैं, और आप लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं बहुत अच्छा। तो इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ डाइट प्लानिंग तक महदूद ना रहेंगे। जब पेशेंट आएगा बैठे रहें क्लिनिक में, वेट करें पेशेंट का कि कब वो आए और कब मैं डाइट प्लान दूं और कब मुझे पेमेंट मिले, ठीक है जी। कोई भी क्वेश्चन हो किसी का अच्छा यहाँ जी, तक? जी, अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप डाइटिशियन नौरीन से ओपनली पूछ सकते हैं, आप इनबॉक्स कर सकते हैं। जूम का जो चैट बॉक्स है ये ओपन है, और अगर आप वॉइस के थ्रू करना चाहते हैं तो अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। कोई भी अभी तक जो सेशन आपने अटेंड किया, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यू हैव 5 to 7 minutes। जी प्लीज, एनीवन। जी जी बच्चे, किसी ने पूछना है मुझसे पूछिए, आई एम हेयर टू फ्रीली गाइड यू कि किस तरह से किसी का क्लिनिक है, कोई मसला आ रहा है तो मुझसे पूछ ले, मैं गाइड कर देती हूँ। सर ये सारे न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं? जी जी, ये बेसिकली न्यूट्रिशन का ही सेशन है, इसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। सो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आप ओपनली कर लें, अभी तक जो आपने समझा है, जो भी ज़हन में आपके क्वेश्चन है। क्योंकि नेक्स्ट सेकंड सेशन जो है वो मेरा है, उसमें मैं कंपनी के बारे में, क्यों इस प्लेटफॉर्म को ही चूज करें, क्यों पाकिस्तान में कई और कंपनीज भी हैं, उसके बाद मेरी अचीवमेंट क्या है, और इस पे एंड पे हाउ टू ज्वाइन इट। ठीक है, ये बेसिकली मेरे 3 पार्ट रहते हैं आगे, उसको मैं 15 मिनट्स में समाप्त करूंगा। सो अभी तक का जो पार्ट है आपका, किसी का भी कोई क्वेश्चन है प्लीज यू कैन आस्क फ्रीली। जज़ाकल्लाह। अगर नहीं है तो हम फिर मूव ऑन करते हैं आगे। अच्छा जी, क्वेश्चन आ गया मिस जुलेखा का। मैम ज्यादा पेशेंट कहते हैं हमें सप्लीमेंट्स नहीं यूज करने, सिर्फ डाइट से हमारा ट्रीट करें, उनको कैसे काउंसल करें? जी प्लीज इसका आंसर करें। अच्छा जी, काफी पेशेंट्स, मतलब ज्यादा पेशेंट तो कहते हैं हमें सप्लीमेंट दें, अच्छा सप्लीमेंट दें, हमें बहुत कैल्शियम की डेफिशिएंसी है ये वो। आप उन्हें ये समझा सकते हैं कि आपकी जो फूड है वो कभी भी खालिस अब रही नहीं है, इतने फर्टिलाइजर्स, इतने पेस्टिसाइड्स, इवन दूध भी आपको नहीं पता कि वो आपका जो मिल रहा है वो सही है कि नहीं। तो एटलीस्ट आप उनको ये समझाएं कि पाकिस्तान में मिलावट से चीजें, मिलावट से पाक चीज है ही नहीं है। तो आपके जितने न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहे हैं डेली बेसिस पे, आपको कोई ना कोई सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। तो आप मार्केट में जाके किसी फेक सप्लीमेंट के ऊपर या किसी रैंडम सप्लीमेंट पे पैसे लगाने से अच्छा है कि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको ज्यादा पता है कि आप कौन सा अच्छा सप्लीमेंट है, तो आपने बोल दे भाई ये वाला अच्छा सप्लीमेंट है, इसकी तो हम गारंटी भी दे रहे हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो आपको घुटनों के मसले हैं, जो आपको आयरन डेफिशिएंसी है, कुछ भी है। तो एक काउंसलिंग, वही बात आ गई, काउंसलिंग, जब आप किसी पेशेंट की काउंसलिंग कर देते हैं उसके बाद पेशेंट आपको खुद कहते हैं मुझे ये सप्लीमेंट मंगा के दें, बेशक जितना मर्जी जो है मुझे टाइम वेट करना पड़े या एक्सपेंसिव लगे, उसको ऑन द स्पॉट एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन हेल्थ के ऊपर अगर आप 2 से 3 हजार रुपया एक पिज्जे पे लगा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप वो 2-3 हजार एक सप्लीमेंट खरीदें और वो पूरा मंथ आपका लगेगा। जी, सेकंड क्वेश्चन, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, जैसे मिस जुलेखा ने पूछा, ये सियालकोट से हैं माशाल्लाह, डीडीएनएस इनका लास्ट ईयर है, और शी इज आल्सो ज्वाइंड विद इन आवर ग्रुप एंड एक्सप्लोरिंग एंड बिल्डिंग देयर बिजनेस इन सियालकोट एंड ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, जिसमें मिस वर्दा है, मिस सिमरा है, ठीक है जी, मिस मरियम है, मिस मारिया, मिस जारिया, कोई भी क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग जो प्लीज आप करें। अच्छा जी, अगर किसी का कोई नहीं क्वेश्चन, हम फिर मूव ऑन करते हैं सेकंड सेशन की तरफ। और थैंक जी सर, आप इनको जी नेक्स्ट सेशन बता दें, मेरे भी स्टूडेंट्स हैं काफी, अच्छे से सर से पूछ लीजिएगा किस तरह ज्वाइन करना। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट आई वुड लाइक टू शेयर माय प्रोफाइल विद यू ऑल। माय नेम इज कैसर फीक, और बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट, आई वाज अ स्टूडेंट बेसिकली ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ठीक है, मैं बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एसीसीए,
और फॉर द लास्ट 10 years मैं बिजनेस फील्ड के अंदर हूँ, ठीक है। और मुझे बेसिकली 7 साल से ज्यादा हो गए हैं। दुनिया की लार्जेस्ट ये हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी टियाज है, इसका मैं बिजनेस पार्टनर हूँ। ये वही अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास आई थी। इस बिजनेस का सबसे जबरदस्त पहलू ये है कि आप ना सिर्फ खुद बिल्ड कर सकते हो बल्कि दूसरों को भी एम्पावर कर सकते हो। सेम प्रोडक्ट, सेम प्लान, सेम ग्रोथ और हर चीज को लेकर आगे बढ़ सकते हो। वरना क्या होता है, आम फील्ड में आप किसी भी जगह पे चले जाएं, जैसे मैडम नौरीन किन ने बात की थी, ठीक है। अगर आपने 10 सालों में कोई कामयाबी ली है तो कोई भी बंदा आपको 10 साल के अंदर जो जो आपके टिप्स और ट्रिक्स है कोई नहीं बताता, वो कहते हैं अगले को भी 20 ही लगे, ठीक है। सो बेसिकली इसी बिजनेस मॉडल के अंदर रहते हुए मैंने अपनी कंपनी भी लॉन्च की, जो इसका एक वेंचर, जिसका एक मिशन न्यूट्रिशनिस्ट को एम्पावर करना है 4 एरियाज के अंदर, ठीक है। वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट को हम लोग एम्पावर क्यों कर रहे हैं? मेरे से अक्सर लोग सवाल करते हैं जी कि न्यूट्रिशनिस्ट को हम क्यों एम्पावर कर रहे हैं। जब मैं इस बिजनेस मॉडल में आया था, मुझे समझ आया था कि हेल्थ, वेलनेस, न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन के बारे में मुझे सीखना पड़ेगा और मुझे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। जब मैंने 4 साल इस बिजनेस को बिल्ड किया तो मुझे समझ आया कि क्यों ना हमारी ही सोसाइटी में उन लोगों को बिल्ड किया जाए जिनकी बेसिक्स न्यूट्रिशन के अंदर है। इसी वजह से मैं HND, DDNS, FN जितने भी प्रोग्राम्स हैं, कई यूनिवर्सिटीज के अंदर मेरा प्रपोजल आगे गया है। MOUs की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं ताकि न्यूट्रिशनिस्ट को पहले सेमेस्टर के अंदर ही हम लोग इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं, ताकि वो 4 साल में सिर्फ अकेली डिग्री, GPAs लेकर ना निकलें और आउटडेटेड जो है वो इनके इंटर्नशिप्स ना हो। वो प्रॉपर अपने आप को इन 4 एरियाज में स्किलफुल भी करें, अर्निंग की तरफ भी आए और ग्रो करें मैसिवली। पहला ये है कि वो खुद का पर्सनल वेलनेस बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस का वर्ड बहुत आसान है, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा हालात डिटेरिएट हैं, हम बगैर पैसों के कारोबार की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको। नंबर 1, हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन ऑफलाइन। आई बेट एंड आई चैलेंज, आप किसी जगह पे भी इंटर्नशिप कर लें, आपको क्लिनिक को रन कैसे करना है सक्सेसफुली ऑनलाइन ऑफलाइन कोई नहीं सिखाएगा। उसमें सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ कैंप्स, पोस्टर मार्केटिंग आइडियाज, विच गैजेट्स विल हेल्प, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये मैडम नौरीन ने अभी बात की थी, वो इसी वजह से कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी इन तक शेयर की, ठीक है। इनको ये चीज समझ आई, फिर इन्होंने मेरे साथ मिलकर इसको मिशन बनाया, वरना कोई नहीं बताता। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सोशल मीडिया पे। जैसे मैडम नौरीन की अगर आप प्रोफाइल सर्च आउट करोगे तो आपको आइडिया होगा कि इनकी प्रोफाइल इस टाइम इंस्टाग्राम की एक में 35K लोगों की ऑर्गेनिक रीच है। ऑर्गेनिकली लोगों ने इनके साथ इतना कनेक्ट किया हुआ है। सो सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है आपने, फिर क्लाइंट, कस्टमर, यूजर, हेल्दी, सब हेल्दी, अनहेल्दी, 7 कैटेगरीज पे आप डोमिनेंट होंगे। वरना मार्केट में क्या हो रहा है, पेशेंट के इर्द गिर्द लड़ाइयां हो रही हैं सारी। MBBS कहता है कि पेशेंट मेरा है। न्यूट्रिशनिस्ट, जब हम बड़ी बड़ी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और आप भी हमारे साथ करोगे तो आपको पता लगेगा कि पूरी दुनिया में न्यूट्रिशनिस्ट का सबसे ज्यादा काम हेल्दी लोगों पे है, सेकंड फिर सब हेल्दी लोगों पे है, उसके बाद उनके कस्टमर, क्लाइंट, यूजर, अनहेल्दी लोगों पे काम ज्यादा, पेशेंट कैटेगरी उनकी सबसे एंड पे आती है, ठीक है। और 4th नंबर आता है लॉन्च स्टैंडर्ड वर्कशॉप्स एंड इंटर्नशिप। ये आप तभी लॉन्च करेंगे जब आपका नॉलेज अपग्रेड होगा। वरना पाकिस्तान में इस टाइम हालात ऐसे हैं कि जहां पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की में पीछे है, हेल्थ केयर के अंदर हम लोग 154वें नंबर पे हैं। हम लोग बार बार ये हैमरिंग किए जा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो कुछ भी आप सीख रहे हो उस मुल्क के अंदर वो 154वें नंबर वाली टेक्निक्स हैं। अब ये जो कंपनी जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं अपनी पर्सनल अचीवमेंट। मैंने जब इस बिजनेस मॉडल को अपनी स्टडी के साथ ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं एक चीज समझता था, हमें बताया जाता था हर मंथ एंड पे कि पाकिस्तान में हालात खराब होंगे, जॉब्स नहीं होंगी आगे जाके। ये 2012-13 की बात मैं बता रहा हूं आपको, आज 2023 है। 10 साल पहले जिस डिसीजन के ऊपर मुझे समझाया जा रहा था, उसी लिए मैंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया था। मुझे पता था कि ज्यादा पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुशहाल घराने के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे फूड के लिए, ऑर्गेनिक चीजों के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। तो पहला मेरा जो टूर क्वालिफाई हुआ था वो चाइना का था, और मैंने इसको अपने पहले बिजनेस के ही तकरीबन 6 माह के अंदर क्वालिफाई कर लिया था। उसके बाद क्या था कि अल्लाह ताला की जात ने फिर मुझे एक दफा इंटरनेशनल टूर्स जो है वो मेरा विन हुआ था, और मैं अपनी मदर को साथ में लेके गया था, क्योंकि हमारी फैमिलीज में क्या होता है कि जब फादर रिटायर होंगे तब ही उम्रा हज किया जाता है। लेकिन मैंने इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि इस बिजनेस मॉडल को बिल्ड करते करते आप दुनिया की सैर कर सकते हो, ठीक है। उसमें फिर मैं हमारे साथ तकरीबन 150 लोग थे। तो कंपनी ने, ये जिन लोगों की उम्र 40 साल से कम थी, हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे चले गए, लग्जरी उम्रा किया। लग्जरी उम्रा में और आम उम्रे में बड़ा फर्क है, ठीक है। और सो ये देखें वो सारी कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है, इसमें चीजें लगाई गई हैं, ठीक है जी। और फिर हमारा ग्रुप भी क्यों इस बिजनेस मॉडल के अंदर सबसे ज्यादा
न्यूट्रिशनिस्ट को स्किलफुल कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि हम लोग खुद बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, हम लोग बहुत ज्यादा खुद कंपनी के लीड ट्रेनर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये मेरी इसी साल की जो लास्ट ईयर की थर्ड पोजीशन थी कंसेक्टिव, 10 लाख लोगों के अंदर। आप अंदाजा लगाएं कि व्हाट आई एम डूइंग ऑन सोशल मीडिया एंड व्हाट आई एम हेल्पिंग टू एम्पावर देम, ठीक है। दूसरों को बिल्डअप करने के लिए जो एफर्ट्स दिन रात लगाए जा रहे हैं, डेफिनेटली उसको फिर कंपनी भी रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। तो 10 लाख लोगों में आपकी तीसरी पोजीशन आना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद चूज अ राइट प्लेटफॉर्म। देखें, आपने अगर बिजनेस करना है तो पाकिस्तान में कई कंपनीज अब आए हैं, लोगों को पता ही नहीं चल रहा उनके साथ फ्रॉड हो रहे हैं। तो राइट प्लेटफॉर्म और रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने बिजनेस बढ़ाना है अपना। अब इनमें एक कंपनी जिसके बारे में मुझे बताया गया था, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर था, मुझे पाकिस्तान में इस टाइम कई कंपनीज ऐसी हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। मैं खुल की उनकी बात करता हूं, उनमें एक नाम आता है, और उनमें एक नाम आता है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, ठीक है। कोई भी बिजनेस है पाकिस्तान में, जब तक उसकी ऑफिशियल ब्रांच ओपन नहीं है, जब तक वो बैंक्स के अंदर आपकी ट्रांजैक्शंस नहीं आती, जब तक उनकी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, आप कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी के पास ना जाएं। मैं आपको बार बार बता इस वजह से रहा हूं, कई ब्लंडर्स मार्केट में हो रहे हैं, लोगों के साथ फिर बहुत ज्यादा उनके साथ फ्रॉड होता है, तो उनका यकीन नहीं रहता। सो टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड हैं, कंपनी की 4 ब्रांचेस अपनी हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, और उन एरियाज के अंदर हैं जहां पर आपके एमएनएज, एमपीओज और सेक्रेटरीट के ऑफिसेज हैं, कुछ छोटी मोटी जगह पे नहीं है, मतलब मेन गढ़ वाली जगहों पे इस कंपनी के अपने हैं। जी अच्छा, सर किसी मैंने की, ये पूछना, जी जी। सर ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कह रहे हैं कि ये ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? नो 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 नो, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। 5 बड़े रीजन है, मैं बता रहा हूँ। कंपनी का पाकिस्तान में कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं मौजूद, नंबर 1। देखें, मैं अगर पाकिस्तान से हूं, मेरी क्यों क्या चीज आप चेक करेंगे? आईडी कार्ड। आईडी कार्ड से पता लगेगा कि ये बंदा पाकिस्तानी है, इंडियन है कि बांग्लादेशी है। जब आप पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप मुझे बताएं, आपके खिलाफ किस तरह कोई कार्रवाई हो जाती है, तो आप किस तरह स्ट्रेंथन करेंगे अपने कारोबार को? नंबर 1। नंबर 2, सप्लीमेंट, अगर आपकी कोई कंपनी सप्लीमेंट्स हैं या कुछ भी प्रोडक्ट्स हैं, सप्लीमेंट का लॉ है पाकिस्तान में। ड्रैप एक अदारा है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसका फॉर्म 7 होता है। फॉर्म 7 का मतलब यह है कि कोई भी सप्लीमेंट आप बेचने लगे हैं तो उसके टेस्ट रिजल्ट्स हैं, ह्यूमन ट्रायल्स हैं, कि ये चीज जो है इसकी शेल्फ लाइफ ऐसे है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तीसरा, उनका जो कोई भी सिस्टम है, कोई भी आपने काम किया तो आपका ट्रांजेक्शन बोनस जो है वो बैंक के थ्रू आना चाहिए। फॉर एवर लिविंग का पाकिस्तान में कोई बैंक्स के थ्रू नहीं है काम। मिस मारिया, मुझे ना पर्सनल भी मैसेज कीजिएगा, मैं आपको 9 पॉइंट्स और बताऊंगा, क्योंकि मैं, यस सर, मुझे जी मैं जी, इसलिए पूछ रही थी क्योंकि रिसेंटली मैंने ग्रुप ज्वाइन की है इनकी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की। 2-3 दिन हुए मैं इनका सेशन ले रही हूँ। ठीक आगे है। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना था, तो अभी इंटरव्यू मेरा हुआ नहीं है, इसलिए मैं, आपने जिक्र किया तो फिर फौरन मैंने कहा कि मैं पूछ लूँ आपसे। जी जी, मेरा सर क्योंकि, इनका ये भी है कि ये डॉलर में मतलब अपने यूरो में ले रहे होते हैं। मैंने भी लिया था इनका, तो इन्होंने इंटरव्यू भी ले लिया था और वो क्लियर भी किया था। फिर इन्होंने कहा था कि कोई पेमेंट जो है ना वो आपने देनी है पहले। तो पता नहीं 80,000 और 90,000 इतनी कोई पेमेंट थी इन्होंने, कि पहले वो इन्वेस्ट करेंगे आप, फिर आपको कोई कंपनी की तरफ से पैकेज मिलेगा, इस तरह से कुछ था इनका। अच्छा, असल, मुझे तो यही बताया गया था कि कोई पे वगैरह नहीं लेते हैं, आगे आप वो जिस ये तरह काम स्टार्टिंग में करेंगे। ऐसे ही होता है, ये हर कंपनी ऐसे करते हैं। ये पहले ऐसे ही कहते हैं कि कोई इन्वेस्ट नहीं होगा, बाद में जब मैंने इंटरव्यू क्लियर किया तो उन्होंने कहा है कि आपने इतना पैकेज लेना है तो आपको इतने % ऑफ मिलेगा, और इस तरह से। जी जी, आप प्लीज मेरा ना कॉन्टेक्ट नंबर दोनों ले लीजिए, ठीक है। मैं अभी आपको जो है ना वो इनबॉक्स भी कर देता हूं ताकि आप लोगों के पास पहुंच जाए। असल में रीजन पता है क्या, पाकिस्तान के अंदर आपने कोई भी कारोबार करना है तो सर, कारोबार, जी जी, जी सर, फॉर लिविंग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देनी तो अगर आप म्यूचुअल दे दें, क्योंकि मैंने भी ज्वाइन किया था, तो इस बारे में जो भी मसला है ना, क्लियरिफिकेशन सारी आप कर दीजिएगा। आपका मिस नबा उमर, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहले नंबर के ऊपर कोई भी जो कारोबार है ना, ये इंटरव्यू क्या है मुझे बताएं, नौकरी कर रहे हैं आप? कॉमन सेंस की बात है कि इंटरव्यूज नौकरियों में होते हैं, कारोबार में नौकरियां नहीं होती। कारोबार में क्या होता है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, ओपनली बताया जाता है। नंबर 1, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कंपनी पाकिस्तान में ऑफिशियल ऑफिस नहीं है उनका कोई भी। मैं जैसे बता रहा हूं, जैसे ये कंपनी टियान्स है, आप F9 में चले जाएं, चाइनीज स्टाफ बैठा हुआ है सारा, ठीक है। उसके बाद लाहौर MM आलम ब्रांच पे चला जाएं कंपनी की, कराची चले जाएं, उसके बाद आप जो है वो मुल्तान चले जाएं बोसन रोड पे,
मेन एरियाज के अंदर कंपनी की अपनी ब्रांचेस हैं। कोई भी बंदा आकर आपसे पूछ लेता है जी, देखिए जिस तरह सपोज आपका एक घर है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई तो मुझे बताएं अदारे आपको रहने देंगे यहाँ पे? नो। नंबर सेकंड, प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड नहीं है। आपने जिस प्रोडक्ट्स पे काम करना है, आपने किसी को देनी है, तो आपको पता ही नहीं है कि ड्राफ्ट फॉर्म 7 के तहत इसको प्रूव किया गया कि नहीं किया गया। सप्लीमेंट्स को खाने से पहले ड्राफ्ट फॉर्म 7 देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं, मेरे सेशन में ये चीज बार बार बताई जाती है कि कोई भी चीज लेने जाएं, बेशक मेडिकल स्टोर से है, किसी भी जगह से है, सप्लीमेंट ड्राफ्ट फॉर्म 7 के बगैर ना लें, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को अनएजुकेट रखा गया है। इसी वजह से यहाँ पे 3000 से ज्यादा जाली फैक्ट्रियां हैं मेडिसिन की। क्यों हम खा रहे हैं? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। तीसरे नंबर पे, कोई भी बिजनेस होता है वो बैंकों से, देखें मैंने कोई काम किया, सपोज मैंने कोई चीज बेची, अगर कंपनी ने भी मुझे देनी है कोई चीज तो वो बैंक के थ्रू आनी चाहिए ना, बोनस के थ्रू, मेरा टैक्स डिडक्ट हो। कल को मैंने सालाना अपनी टैक्स रिपोर्ट्स नहीं जमा करवानी, मैंने फाइलर नहीं बनना, ठीक है? तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने ये 3 बताई हैं। तो अभी बाकी आप मुझे, ये मैंने व्हाट्सएप आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये सेशन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं 1 to 1 आपको गाइड करूंगा ताकि आप फ्रॉड से खुद भी बचें और दूसरे लोगों से भी बच सकें। जो कंपनी भी है बेशक वो जी वैसे भी एज ए स्टूडेंट हम बात करें तो हमारे लिए इतनी अमाउंट जो है एक वीक में कलेक्ट करना इजी नहीं होता। तो मैंने इसी वजह से ये सेशन छोड़ा था कि ये बहुत बड़ी अमाउंट थी और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि मतलब कोई फ्रॉड नहीं होगा। पता क्या है, देखिए स्टार्टअप कॉस्ट ना मैं आपको बताता हूँ, शुरू करने के लिए जाहिर बात कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए होती है, ठीक है? अब क्या है कि उसकी अमाउंट 70,000 से 1 लाख है, ठीक है? अब क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी स्टार्टअप कॉस्ट ज्यादा है तो आपका कैरियर भी बहुत अच्छा होगा। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आप ना, ये हमारा कई सेशंस होते हैं इन्हीं चीजों पे, तो आप कीजिएगा, हमारे पास टाइम कम है। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लें, आप मुझे लाजमी, मिस मरियम आप भी कीजिएगा, मिस मारिया आप भी, और जो जो लोग इसके बारे में हैं या जो भी हैं, ताकि आप खुद बचोगे तो किसी को एजुकेट करोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये कंपनी देखें, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, 1995 से इस कंपनी का बेस है और आज पाकिस्तान में 2023 हो गया है, मतलब 28 साल इस कंपनी को हो गए हैं। और ये चाइना का सबसे बड़ा और दुनिया का लार्जेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है। पाकिस्तान में ये कंपनी 2002 से है, रजिस्टर्ड है हर जगह से। आज 2022 है, 23 है सॉरी, मतलब कि 21 साल पूरे 22वां स्टार्ट हो गया। 46 मिलियन फैमिलीज का मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में आपसे पहले और मेरे से पहले तकरीबन 4.25 करोड़ लोग, फैमिलीज जो हैं, कई फैमिली में एक बंदा, 2, 3, 4 होते हैं, तो सब लोग इसमें इस प्रोडक्ट्स को और बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। आगे ये कंपनी का रियल व्यू है। अब दुनिया की 30 बड़ी मॉडर्न यूनिवर्सिटी के अंदर टियान्स की यूनिवर्सिटी भी है, जहाँ पे डिग्री प्रोग्राम सारे करवाए जाते हैं, बहुत बड़े लेवल पे चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है। अच्छा जी, ये अब शख्स जो है इस कंपनी का फाउंडर है, ठीक है जी। अब ये चाइना के 10 अमीर 3 लोगों में और दुनिया के 100 अमीर 3 लोगों में आता है। साइंटिस्ट है बाय प्रोफेशन, बहुत बड़ी प्रोफाइल है इनकी। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये मैं वही सॉरी आपको बता रहा था कि 20 साल से ज्यादा कंपनी को पाकिस्तान में हो चुके हैं। सो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स बहुत मैटर करती हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट्स क्यों मैटर करेंगे। यही प्रोडक्ट्स के जरिए 3 पाकिस्तान के अंदर मसले हम हल कर रहे हैं। नंबर 1, हेल्थ क्राइसिस का। हेल्थ क्राइसिस का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वो लोगों के लाइफस्टाइल पे काम कर रही हैं, लोगों की न्यूट्रिशन पे काम कर रही हैं ताकि लोग बीमार होने से बचें। जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज और पुअर कंट्रीज हैं वहां पे क्यों हेल्थ के मसले ज्यादा हैं? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस कम दी जाती है, बल्कि ना होने के बराबर है, मेडिसिन पे लगाया जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको हम क्वालिटी फूड कहते हैं। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। आप जितने ज्यादा स्टैटिस्टिक्स देखें, मैं सिर्फ न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में ओवरऑल इस टाइम 80 तकरीबन, कोई हमें बताया गया था ये पिछले दिनों, कुछ दिनों की बात है कि 9.1 समथिंग मिलियन के करीब इस दफा साल में लोग ग्रेजुएट एंड अबव आए, तकरीबन 91 लाख के करीब उनको जॉब नहीं मिली। तीसरा, पॉवर्टी, गुर्बत। गुर्बत क्यों ज्यादा है? वो इस वजह से ज्यादा है कि लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, माली तालीम नहीं है, क्योंकि लोग पढ़ते हैं सिर्फ नौकरी के लिए। अगर इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको एजुकेट करेंगे, आप घर बैठ के कैसे कर सकते हैं, आपका माइंड चलेगा। सो वही ये सारी प्रोडक्ट्स। फिर हमारा जो ग्रुप है न्यूट्रिशन में, ये कहीं कुछ की तस्वीरें लगी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप में ये चीज तकरीबन 300 प्लस न्यूट्रिशंस को क्रॉस कर चुकी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? डिफरेंट लेवल्स के लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद फीमेल्स की है, मेल्स की है, स्टूडेंट्स की है, प्रोफेशनल्स की है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ज्वाइनिंग का मेथड क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, कोई भी जो कारोबार है उसका लाइसेंस होता है। सपोज आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो उस यूनिवर्सिटी का कार्ड होगा। अब इसकी जो लाइसेंस है, सपोज मैकडोनल्ड का आपने अगर कारोबार करना है तो उसकी फ्रेंचाइज लेनी पड़ेगी।
आप कभी मैकडोनल्ड के अंदर जाएं, आपको पता लगेगा कि ये भी तो किसी ने फ्रेंचाइज ली है, इसकी करोड़ों रुपया सिर्फ फ्रेंचाइज में लगता है। अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के अगर आपने बिजनेस पार्टनर बनना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसकी लाइसेंस की कॉस्ट है 900। अच्छा, साथ में पीवी लिखा 5। ये क्योंकि डायरेक्ट सेल्स का बिजनेस है, आप और मैं आज तक कितनी कॉर्नेटो खा चुके हैं, कितने ज्यादा पिज्जे खा चुके हैं, क्या हमारी सेल रिकॉर्ड होती है? नो। डायरेक्ट सेल बिजनेस में क्या होता है, कोई भी चीज आप लेते हैं या कोई आपके बिहाफ पे लेता है तो वो सेल रिकॉर्ड होती है फ्रॉम द डे 1। ठीक है, ताकि आपको पता लग सके कि आपने इतना बिजनेस किया या आपने किसी को इतना ज्यादा शेयर किया। अच्छा, ये आपका फिर साथ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, आप ऑनलाइन भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फिर खुद जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन। साथ में आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी। अच्छा, ये पॉइंट अब बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे इन्होंने बताया था कि फॉरएवर लिविंग या दूसरी कंपनीज के अंदर स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर क्या है कि हम लोग दो तरीके बता रहे होते हैं। आपने अगर क्लिनिकल साइड पे जाना है तो वहां पे भी जाने के लिए आपको कुछ गैजेट्स खरीदने पड़ते हैं। तो जैसे मैडम नौरीन ने बताया था एको लाइफ के बारे में, अगर तो क्लिनिकल का प्लान है तो मैं अब लिख के दे देता हूं लोगों को कि एको लाइफ के बगैर आपका क्लिनिक नहीं चलेगा। आप साल बेशक उस पर एक्सपेरिमेंट कर लें, 2 साल कर लें, 3 साल कर लें, 4 साल कर लें, ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना आपको समझ आएगा। उसकी इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग भी आपको करवाएंगे। तो जो भी प्रोडक्ट्स आपको समझ आती है कि मैंने बिजनेस का आगाज करना है तो वो 50 पॉइंट्स की होनी चाहिए। 50 पॉइंट मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट आए, कई आए, ठीक है, या आप खुद बाय कर लें या आपको हम सिखाएंगे कि आप प्रमोट कैसे कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वंस यू कंप्लीट योर 200 पॉइंट्स तो आप कंपनी के फॉर एवर जो है वो बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। उससे क्या होगा कि 16% आपको शेयर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके रैंक्स बढ़ते जाएंगे, आपका एजुकेशन बढ़ती जाएगी, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आप हमारे साथ इसको एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। ठीक है, हम आप इस तरह हमारे साथ आप लिंकअप हो जाएंगे तो हम आपको फिर इसमें ग्रो करना शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखें, फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर क्या है, एक आम बंदा अगर सरकारी नौकरी में है तो वो क्यों करता है? वो कहता है मुझे पेंशन मिलेगी एंड पे, मुझे मेरी तनख्वाह फिक्स हो गई है। अब तो सरकारी नौकरियों वाले भी जो है वो महफूज नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आगे जाके पेंशन बंद कर रही है। पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा कर्जा है। सो कारोबार अगर अपॉर्चुनिटी वो करें जिसका एंड भी देखें कि मैंने किधर बढ़ना है, कहते हैं बिगन विद द एंड इन माइंड। अब इस बिजनेस मॉडल के अंदर जो पहला लग्जरी वार्ड है वो होंडा सिविक है। अब तक कंपनी पिछले 21 सालों में तकरीबन 243 लोगों को ये गाड़ियां दे चुकी है। हमारे 19 तारीख को फैसलाबाद में, अगर आप फैसलाबाद में कोई है तो इकबाल स्टेडियम में मैं इनवाइट करता हूं। वहां पे इस दफा टाइम्स का 22nd एनुअल इवेंट फैसलाबाद के अंदर हो रहा है। इकबाल स्टेडियम पूरा बुक है, 25,000 लोगों की स्पेस है वहां पे। आप अंदाजा लगाएं, कई एमएनए एमपीएस बड़ी बड़ी शख्सियात आ रही हैं। इंटरनेशनल टूर आप कर सकते हैं इस बिजनेस में, अपना घर बनाने का मौका मिलेगा। तो वही वो पांचों चीजें जो पहले स्लाइड्स के अंदर समझाई गई थी कि इस बिजनेस मॉडल के थ्रू आप लोग सब लोग ये चीजें अक्वायर कर सकते हो। लास्ट स्लाइड है, देखें मैं लास्ट बात को आपको कहूंगा इस चीज के ऊपर। न्यूट्रिशन फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, कोई भी फील्ड है पाकिस्तान में, सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट नहीं। हालात ऐसे आ गए हैं कि एक रोजगार पे आपका गुजारा नहीं होगा। इस बिजनेस को मैंने क्यों ज्वाइन किया था? क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास से था, मुझे पता था कि बिजनेस में पैसा ज्यादा होता है। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं एफर्ट कर सकता था, मैंने सीखा, मैं करता गया, अल्लाह ताला ने मेरे जो है वो उन चीजों को पिकअप किया। तो आप लोगों को मैं इस चीज के बारे में लाजमी करूंगा कि आप लोग इस चीज को लर्न कीजिए, सीखिए, क्वेश्चन कीजिए। ये बिजनेस बहुत बड़ा है। तो अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लूंगा, प्लीज इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन आप कर सकते हो। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, जिन लोगों ने ये सेशन अटेंड किया है हम उनको 2 डेज की फ्री बेसिक ट्रेनिंग देंगे जिसमें मजीद प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगेगा, इसके बारे में, इस बिजनेस के बारे में मजीद पता लगेगा, इसको ज्वाइन क्यों करना है। इन प्रोडक्ट्स में मार्केट के जैसे न्यूट्री फैक्टर, हर्बायोटिक्स, कितने ब्रांड्स हैं। रोजाना पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस, डॉलर की प्राइसेस के साथ एक सप्लीमेंट की कंपनी खुल रही है। तो टियाज बिजनेस को ही हमने क्यों ज्वाइन करना है? इनके प्रोडक्ट्स में और मार्केट के प्रोडक्ट्स में क्या फर्क है? ओपन डिबेट, वंस यू क्लियर देन यू ज्वाइन, वी विल हेल्प यू टू ग्रो। प्लीज आपका कोई क्वेश्चन है? और जो लोग इंटरेस्टेड है वो हमारे बेसिक सेशन के लिए आप लोग हमें व्हाट्सअप कर दें, मैं दोबारा व्हाट्सअप कर देता हूं। सीखते रहिएगा तो फिर ही बंदा ग्रो करता है, क्योंकि जब तक आप लोगों को चीजें नहीं पता होंगी आप लोगों के साथ मसले मसाइल बनते जाएंगे। मैंने दोबारा नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है तो आप लोग कर सकते हैं। सो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जी जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर वहाँ जी हमारा जी, भी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, हमारी डिग्री भी कंप्लीट होने वाली है, तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए कि आगे हम क्या चूज करें, किस रास्ते पे हम चले।
तो बहुत खुशी होगी अगर आप हमें गाइड करेंगे तो। जी जी मिस मारिया, आप मुझे थोड़ा सा बताएं, बाकियों की भी सलाह हो जाएगी। आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं ना, कि आप कहाँ से हैं, क्या डिग्री कर रहे हैं और कौन सा सेमेस्टर है। सर मेरा नाम मारिया करीम है। मैं बेसिकली गिलगित की हूँ, लेकिन इन दिनों मैं इस्लामाबाद आई हुई इंटर्नशिप के लिए। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मैंने 1 मंथ की इंटर्नशिप की है। सेमेस्टर तो मेरा 7th चल रहा है अभी, फाइनल्स नहीं हुए। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर मेरा चलेगा। तो अभी फिर 1 मंथ की शिफा से मैंने कंप्लीट किया। अभी पीम्स में, कुलसूम में और नेस्कॉम में मैंने सीवी ड्रॉप किए। नेक्स्ट मंथ में जहाँ मौका मिलेगा उधर इंटर्नशिप करके फिर मैं फाइनल्स के लिए गिलगित जाऊंगी। उसके बाद फाइनल सेमेस्टर करके फिर मैंने इधर आना है। इधर या एमएस करूंगी या फिर रजिस्टर्ड डाइटिशियन के लिए इंटर्नशिप कुछ करूंगी। तो आप मुझे गाइड करें कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। अच्छा मिस मारिया, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप माशाल्लाह आप डिग्री के लास्ट स्टेज पे हैं, ठीक है। देखें, दो चीजें ज़हन में रखनी है कि आपके ने जिंदगी में करना क्या है। एक ऑर्डिनरी लाइफ गुजारनी है कि आपने एक शानदार जिंदगी गुजारनी है, ठीक है। आप अपने क्लिनिक को कंटिन्यू रखें, आप स्टडी को कंटिन्यू रखें, लेकिन इसके साथ जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है थ्रू गॉसिप्स, थ्रू टीवी ड्रामा सीरियल्स, थ्रू सोशल मीडिया अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, उसके लिए आधा घंटा पौना घंटा निकाल के आप इस बिजनेस मॉडल को और इसके अंदर जो सिस्टम है हाई क्वालिटी, उसको सीखें। अब मेरे ही ग्रुप में मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 80 न्यूट्रिशनिस्ट ऐसी हैं जो क्लिनिकल साइड पे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। उनके थ्रू आपका इंट्रैक्शन बढ़ेगा। आपको जो उन्होंने मार खाई है, उन्होंने क्या क्या चीजें सीखी हैं, उनमें से डाइटिशियन नौरीन एक थी, अभी 87 और पड़ी हैं डिफरेंट पूरे पाकिस्तान का जिनके पास तजर्बा है। तो आप अंदाजा लगाएं कि आपको कितनी ज्यादा इंपावरमेंट मिलेगी, कितना ज्यादा नॉलेज मिलेगा। ऊपर से फिर फूड प्रोमिनेंस का बहुत कुछ आपके लिए आपको मिलेगा, जो आपको आगे कामयाब करवाने में हेल्प करेगा। मैं बेसिकली 3 से 5 साल का प्लान देता हूँ न्यूट्रिशनिस्ट को। क्यों ग्रो करना है 3 से 5 साल? शादी से पहले और मसाइल हैं, शादी के बाद और मसाइल हैं। सो ये बिजनेस मॉडल ऐसा है कि जो घर की चार दीवारी में शादी के बाद भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो बहुत कुछ है, मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं और ज्यादा आपको करवाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि अभी टाइम ठीक हमारे है। पास थोड़ा है। तो आप जरूर मुझे व्हाट्सअप आपने देख लिया मेरा व्हाट्सअप? यस सर, मैं मैसेज कर लूंगी आप। हाँ प्लीज में कीजिएगा। किसी का और को क्वेश्चन? मिस जारिया, मिस मरियम करीम, मिस नबा। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज जारिया। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इसको ज्वाइन करने के बाद हम किस तरह से हमारा रिकॉर्ड बनेगा कि हमने कितने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर लिए हैं? क्योंकि हम तो रिकमेंड करेंगे, तो क्या ये या हमें परचेज करने पड़ेंगे या हमारे आसपास फार्मेसीज में अवेलेबल है? मैं आपको बताता हूँ, देखें दो चीजें ज़हन में रखनी है। फार्मेसी एक होती है सिकनेस इंडस्ट्री, एक होती है वेलनेस इंडस्ट्री। हमारा ये ना बेसिक ट्रेनिंग में हम चीज बताते हैं कि पाकिस्तान में दो हेल्थ की इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। एक को हम कहते हैं सिकनेस और इलनेस इंडस्ट्री, एक को कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। सिकनेस और इलनेस के अंदर कौन लोग आते हैं? डॉक्टर, मेडिसिन, फार्मेसीज, नर्सिंग होम, ठीक है। तो इन यहाँ पे कौन सी चीजें मिलती हैं जिनको बीमारी के बाद ट्रीट किया जाता है? एक जो है वेलनेस इंडस्ट्री, जिसके अंदर लोगों के लाइफस्टाइल पे काम किया जाता है। अब वेलनेस इंडस्ट्री में क्या होता है? हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक चीजें होती हैं। उसके बाद फिर इसके अंदर बहुत सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे और डिजीज प्रिवेंशन और रिवर्स पे काम करते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स, ये बेसिकली बिजनेस जो है वेलनेस इंडस्ट्री का है। तो इसकी प्रोडक्ट सिर्फ इसी के आउटलेट से मिलेगी। हाँ, ऑनलाइन हम आप उन लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, बाकी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जिनके ऑर्डर्स होते हैं वो हम लोग उनके घरों तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी है, ये आपको दोबारा बताऊंगा। आपने भी मुझे टेक्स्ट करना है, बहुत सारी चीजें आपको बेसिक ट्रेनिंग के थ्रू पता लग जाएंगे, ठीक है थैंक यू सर। जी। प्लीज किसी का और क्वेश्चन यू कैन आस्क आज के सेशन के हवाले से। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कर सकते हैं। बाकी जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको सेकंड ट्रेनिंग की तरफ मैं मूव ऑन करूंगा, ताकि आप लोग अपने एक शानदार कैरियर का 3 से 5 साल देखें। लास्ट में बात करूंगा, एक होती है आपकी ऑनगोइंग लाइफ, उसमें क्या है? मरते दम तक काम करना है। बेशक आप रिटायर हो जाएं, कुछ भी कर लें। कई लोगों को देखें जाके, मैंने लाइफ में खुद एक्सपीरियंसेस किए हैं, 78 साल की उम्र में लोग काम कर रहे हैं। इस बिजनेस कैरियर के अंदर 3 से 5 साल आपने हार्ड एफर्ट करनी है, स्मार्ट एफर्ट के साथ। बाद में थोड़ा करें, ज्यादा करें, ना करें, ना तो किसी का निकलने का डर है, ना कोई। सुबह आते ही मैडम ने जो पहले सेशन में बताया, मुझे तो शॉक लग गया उनका, क्योंकि मैं तो बड़ा मिला हूं उनसे, कि वहां से उनको भी फारिग कर दिया गया लाइट हॉस्पिटल से। इतनी बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट थी वो। सो अपनी कमांड अपने हाथ में रखें, इसलिए बिजनेस की दुनिया में हमने आना है, ताकि हम किसी के मातहत होके ना काम कर सकें। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू एट द टॉप। अल्लाह हाफिज।